देश में बाबरी को लेकर क्या कहा जा रहा है ये हम आपको सुनवा रहे हैं, और यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह के नए नए रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। उनका सेंटिमेंट है, मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटिमेंट में आप नहीं गुरुत्व देंगे। मेरा जो 37% मुस्लिम आबादी वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। वहाँ का जो तोड़ा गया 464 साल बाद, वो जो 1926 दिसंबर, वो जो दिन भर वो जो तोड़ा दिया, क्या क्या दिन मालूम होगा मुस्लिम का लिए। मैं भरोसा है, अल्लाह का ऊपर भरोसा है, ईमानदार मुसलमान मेरा साथ देगी, ये मेरा भरोसा है। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। बाबरी मस्जिद की 33rd डिमोलिशन की एनिवर्सरी थी, और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी, और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। और इसी मुद्दे पर और विस्तार से बहस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ फाजिल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही साथ आसिफ सोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आसिफ सोहेल साहब, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो ये ऑर्डर जो है, ये आदेश जो है, वो दरअसल लाहौर से मिल रहा है। मतलब इस बाबरी का जिन जो ये बाहर निकल कर आया है इतने साल के बाद, इसके पीछे पाकिस्तान है। मैडम, बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान की है ना, पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा। देखिए, एक मोमेंटो क्रिएट करने के लिए भाजपा है, राइट विंग्स है, इसको एक बड़ा जो सो बवाल मचा कर बैठे हैं। बाबरी हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी। हम ताक़यामत तक बोलते रहेंगे बाबरी मस्जिद वहीं पर थी, और हमारे नस्लों को बताते रहेंगे। देखिए, आपने धोखे से मस्जिद को तोड़ा है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्लियरली बताया है। मैडम, वो चीज से हटकर अब कहीं और जगह पे बाबरी बन रही है, तो कोई तकलीफ की क्या बात है? बाबरी एक नाम है। आपको इतनी तकलीफ क्या हो रही है? मैडम देखिए, अब हर जगह पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। मस्जिद से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सवाल नाम का है। सवाल नाम का है। देखिए मैडम, मैडम आज भारत के करोड़ों मुसलमानों ने अयोध्या मंदिर बनी तो कोई इसके अंदर कोई बात की है? कई राम मंदिर बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, कई जो मंदिर बनाते हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? मैडम देखिए, हिंदुस्तान का कल्चर है, बना रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी इबादत गाह हो, आप मस्जिद बनाइए, आप कुछ भी करिए, किसी भी इबादत गाह के लिए कोई यहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। नाम पर बात यहाँ पर हो रही है। वैसे तो जब इतने आरोपों की बात आती है, तब तो ये कह देते हैं कि हमारा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाम रखेंगे आप बाबरी। आपके लिए बाबर क्या था? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपके लिए बाबर क्या था? आसिफ साहब, आपके लिए बाबर क्या था? मैडम मेरी बात सुनिए आप। देखिए, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, मैंने पूछा ना आपसे। आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है। देखिए मैडम, हम आजादी के बाद
के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद, गांधी जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले तो कई बादशाहें आए मैडम, देखिए मुसलमान बादशाहें भी थी, गैर मुसलमान बादशाह थी। देखिए बादशाह के अंदर कई फायदा, आज भी देखिए आज के तानाशाह ने आज के मुसलमानों को तकलीफ नहीं दी जा रही है। बताइए आप मुझे, आज मैंने आज भी आपसे क्या मुसलमानों को कहा, तकलीफ आप दाएं बाएं घुमा रहे हैं चर्चा को, दाएं बाएं घुमा रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, उसका सीधा सा आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आपके लिए बाबर कौन था? आपके लिए बाबर कौन था? आक्रांता था या पैगंबर? आप मुझसे बोल रहे हैं? जी, आप ही का नाम आसिफ सोहेल है ना? मैडम मैं आपको मेरी बात खत्म करने दीजिए। हाँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों का रुख करूंगी मैं। बाकी मेहमानों को भी तो समय देना है ना सर। समझे आप वो चीज को मानिए। आप बाबर एक रूलर थे या पैगंबर? सिंपल, मैडम, आपको सिर्फ इतना बताना है, आपको सिर्फ इतना बताना है, आप नहीं बताएंगे। फाजिल अहमद साहब, हम देखिए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह एक है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी है मानते हैं। मैडम देखिए, बाबर कोई पैगंबर नहीं थे, वो एक बादशाह थे। आपको ही मारना चाहिए मैडम। देखिए कर्नल टीपी त्यागी अभी ये कह रहे थे कि बाबर की बात को, जब मैंने इनसे कहा कि दरअसल पाकिस्तान से ये ऑर्डर आ रहा है, ये लाहौर से ऑर्डर आ रहा है, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप भी इससे बखूबी वाकिफ होंगे सर कि जैश और अगर मैं यहां पर बात करूं लश्कर की, तो इन दोनों ने भारत के खिलाफ हाथ मिला लिया। आप देखिए इससे पहले भी वो किस तरह से करते रहे। ये बैठक होती है बहावलपुर में, उस बहावलपुर में जिसको नेस्तनाबूद कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, वहीं से फिर से ये साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले तो जो मौलाना साहब बोल रहे हैं मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, पर मैं इन्हें बता दूं कि हमें मस्जिद बनाने से कोई तकलीफ नहीं है। एग्जैक्टली, यही मैंने भी कहा। अगर तकलीफ नहीं होती तो हिंदुस्तान में आजादी के समय करीब 30,000 मस्जिदें थीं और आज की तारीख में 60,000 मस्जिदें हैं। और जिस पाकिस्तान में और बाबर का नाम ये ले रहे हैं, वहां पे हमारे करीब 1300 मंदिर थे जो आज करीब 40 रह गए हैं। तो पहले तो इन्हें बोलने का हक ही नहीं है। दूसरी बात, जो बहावलपुर में मीटिंग हुई है, ये दरअसल में इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ये अलग अलग ऑपरेट करते थे, लेकिन जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर बाकायदा बहावलपुर में आया था मिलने के लिए जैसे मोहम्मद से। दूसरी बात, इन्होंने जो लॉन्च पैड है पीओके के अंदर 57 लॉन्च पैड खाली कर दिए थे, मगर अब उन्हें दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वो रावलकोट जिसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर नेस्तनाबूद कर दिया गया था, सफाया कर दिया गया था, जिसका उस रावलकोट में फिर से वो लॉन्चिंग पैड्स तैयार हो रहे हैं। जी वहां पे तैयार हो रहे हैं। और इतना ही नहीं है जी, इन्होंने तो इनका जो इस समय वहां पे वो फेल्ड मुल्ला मुनीर है, वो मुनीर अब उनको एक किस्म से वो भी आतंकी हो गया है। वो इन आतंकियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रहा है क्रॉस कराने के लिए बॉर्डर को, और मदद कर रहा है नई मस्जिदों कर्नल त्यागी, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आसिफ सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है मस्जिद बनाने से? नहीं, देखिए इस बात को समझना होगा। हिमानी जी ये बोल रहे हैं कि क्या मतलब है। आप देखिए, ये हिंदू मुस्लिम तो मैं मानता भी नहीं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा, लेकिन आखिर अब विदेशी आक्रांता को कोई भी अपना आदर्श कैसे मान सकता है? वो लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, एक विदेशी आक्रांता आता है, हमारे देश को लूटता है, और पूरे ये मुगलों ने हमारे देश को तहस नहस किया, हमारे धार्मिक स्थलों की भावना भड़काई, और उसके बाद आप जो है उसके प्रतीकों के पीछे पड़े हो। उसके प्रतीक चिन्ह, हर देश जो है गुलामी के अपने प्रतीकों को मिटाता है, आप गुलामी के प्रतीकों को, आप अपने आक्रमणकारियों का महिमा मंडन कर रहे हो। तो इससे बड़ा दिमाग का दिवालियापन क्या होगा, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या होगा? तो हमें लगता है कि देखो, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता।
मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो लोग वहां पे भीड़ इकट्ठे करके जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या राजनीति में बैठ के या डिबेट के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो भी ये इस तरह के पाप के जो है गुनाहगार हैं। कहीं ना कहीं आप बताइए कितने लोगों का नरसंहार कराया, कितने लोगों की हत्याएं कराई, कितने मंदिरों को तोड़ने का काम किया। आज तक उसके मुगलों के पाप का जो है खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। आज एक सैकड़ों वर्ष की लड़ाई के बाद राम मंदिर बना, अभी कृष्ण जन्मभूमि है, काशी जी है और तमाम हमारे हजारों मंदिर है। वो हुआ नहीं तब तक ये उसके प्रतीक महिमा मंडित करने लगे। कहां तक उसकी जो है इस्लाम में तो शैतान को लेकिन स्वामी जी, मारने इसे बनाने के लिए 11 पेटी चंदा आया, मारना चाहिए था। स्वामी जी, इसे बनाने के लिए 11 पेटी चंदा आया है और वो युवा जो आई लव 11 पेटी चंदा आया है, ऑनलाइन भी और वैसे भी आया है। और वो उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो पहुंच रहे हैं आई लव बाबरी कहकर अपने सीने पर इस तरह से चिपकाए हुए और होर्डिंग्स लेकर जो पहुंच रहे हैं वहां पर, जो पहुंचे वहां पर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो युवा नहीं है, वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इसी देश में बैठ रह करके हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ कोई लव जिहाद करता है, कोई थूक जिहाद करता है, कोई लैंड जिहाद करता है। और इनकी ट्रेनिंग हुई है, आप समझिए बात को। वो कुछ लोग तो ब्रेन वॉश हुए होंगे, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो संचालन उनका पाकिस्तान से, वो कट्टरपंथियों जो हमारे देश के दुश्मन है वहां से हो रहा होगा। और फंडिंग भी अधिकतर आपको मैं बता रहा हूं कि वहीं से आ रहा होगा, कई जगह से आ रहा होगा। तो ये जो उधर की मनी को जो है दिखा करके, और इसमें कई चीजें छिपी हुई होगी और इनका अनेक आतंकी घटनाओं से इनका संबंध होगा, आप देखिएगा। और ये बल्कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बल्कि आतंकवाद का केंद्र बनाना चाहते हैं, दहशतगर्दी का केंद्र बनाना चाहते हैं, दहशतगर्दी का केंद्र बनाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो उस कट्टरपंथी को भी, कट्टरपंथ को भी आप फलने फूलने का मौका देते हैं और आप मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। वो जो वहां पाकिस्तान में बैठक में कहा जाता है वही हूबहू, वही भाषा, वही उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप यहां करते हैं। नहीं, किसके लिए बोल रही हैं फाजिल साहब? आपने नाम नहीं लिया इसलिए हम सोचे कि किसी और से पूछे। बिल्कुल फाजिल अहमद कहा, फाजिल साहब। नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी। देखिए, सबकी अपनी अपनी भावना होती है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। सबकी अपनी राजनीति के चलते सब काम होता है। सम्राट अशोक के भारत में, कजाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था सम्राट अशोक के भारत का, तो वहां से बाबर आए तो आक्रांता हो गए। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कोई आ जाएगा तो आक्रांता हो जाएगा। और बाबर के आने से पहले, सुन लीजिए, बाबर के आने से पहले कोई मगध का राजा, कोई अवध का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई बनारस का राजा, छोटे छोटे राज हुआ करते थे। इन सब को संगठित करके अखंड भारत का निर्माण किया। और 900 साल जिनकी 9 पीढ़ियां दफन इसी देश के अंदर, उसको आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। जिसने भारत को भारत बनाया, जिसने अखंड भारत बनाया, ईरान के बॉर्डर से लेकर पुर्तगाल तक जिसकी सीमा थी, उस भारत को जो बाबर और सम्राट अशोक का भारत था, उसको तो आपने 8 हिस्से में अलग कर दिया। आप तो एक पीओके नहीं ले पा रहे, आप तो एक सीमा में 1 किलोमीटर नहीं घुस पा रहे, सीज फायर करके भाग जा रहे हैं। अच्छा, आपसे क्या उम्मीद किया जाए? हम तो कह रहे पाकिस्तान के हर बिल्डिंग पर तिरंगा स्क्रीन पर लेकर आए। हमारी इच्छा तो ऐसी है कि पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहरना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और सम्राट अशोक के भारत स्थापना करना हर नौजवान का सपना है भारत के, कि जो सम्राट अशोक का भारत था, हमें वापस ऐसा ही भारत चाहिए, उतना ही बड़ा भारत चाहिए। तो हम तो सम्राट अशोक के भारत की कल्पना कर रहे हैं और ये भारत में भी भारत खोज रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपको इतना कुंठा क्यों है बाबर से? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा बाबर ने। किसी तरह का कोई इतिहासकार का अलग विजन है, इनका अलग विजन है, इनका अलग ही इतिहास चलता है। सुबह सुबह व्हाट्सएप में एक इतिहास आ जाता है, वही आप पढ़कर आ गए, वही पढ़कर आप आ गए। और जिस बाबर की आप बात कर रहे हैं उसने दिल्ली का तख्त जीता, लेकिन वो गाजी नहीं कहलाया, लेकिन वो गाजी नहीं कहलाया फाजिल साहब, वो गाजी नहीं कहलाया, गाजी नहीं कहलाया। वो एक महान योद्धा थे। इस देश को संगठित और अखंड भारत बनाने में बाबर का बहुत बड़ा हाथ है। आप उसकी सेवा को नकार नहीं सकते। बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इस देश को संगठित करने के लिए अपनी 9 पीढ़ियां दफन कर दी आप उसकी। और सुन लीजिए, दूसरा एक 20 सेकंड और लेंगे। इन लोगों ने अकबर को महान कहा, सुन लीजिए, और कहा कि आलो उपनिषद लिख दिया, बाकायदा एक उपनिषद लिख दिया, आलो उपनिषद। और उस आलो उपनिषद में कह रहे हैं कि भगवान का पुत्र है अकबर,
हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जब बाबर से मौका पड़ा, जब अकबर से काम पड़ा तो अकबर का चरण चुंबन कर लिया। आज अकबर से काम निकल गया तो आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अच्छा, जब मुगल इस देश में थे तो ये लोग रैयतदारी लेते थे उनसे, ये लोग उनसे उनके मुंसफदार थे। ठीक है, अब आप जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। स्वामी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। स्वामी जी ठीक है, आपको भरपूर मौका दिया, अनइंटरप्टेड आपको मौका दिया, आप सुन लीजिए स्वामी जी। देखिए ऐसा है, देखिए फाजिल साहब की भाषा में एक शेर है कि जो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे भाई हम और आप नहीं कर रहे हैं, मासिर आलमगीरी आपने तो पढ़ा होगा ना, जो साकी मुश्ताक ने पुस्तक लिखा, वो भी और कालीनो पुस्तक है जो अब देखिए बीच में ना बोलिए भाई, बीच में ना बोलिए, आप बोल रहे थे को चुप कराइएगा क्योंकि इनकी आदत है बीच में टीवी जिहाद करने की। जब मैं बोलूंगा तो टीवी जिहाद करने लगेंगे, ये हमारी आवाज को दबाते हैं। और गीता के जिहाद पर क्या बोलेंगे? हाँ, गीता में भी तो जिहाद है। जो है तो मूल भी सही है कि वो औरंगजेब अपने पाप करता था तो पाप को दर्ज कराता था। अरे सुनिए भाई, वो पाप को दर्ज कराता था। औरंगजेब और मुगल जितने भी पाप किए तो पाप को दर्ज कराता था, वो मिनट्स लिखवाता था और साकी मुश्ताक उसके मिनट्स लिखने वाला था। आप जरा सोचिए कि उस साकी मुश्ताक ने साफ लिखा किस प्रकार से राजस्थान की प्रतिमाओं को लाके यही दिल्ली के मस्जिद के नीचे जो है सीढ़ियों में चिनवा दिया। आज भी वहां पे है। सवाल एक दो नहीं, हजारों मंदिर के साक्ष्य है, गवाह है। उसने स्वयं वो सोचा ही नहीं था कि ये पाप हमारा कभी गठरी खुलेगी। और कौन उससे प्रेम करता है, चरण चुम्बन कर रहा है, ये तो देश दुनिया देख रही है आपको। पूरी आप बाबर के औरंगजेब के आप आदर्श माने हुए हो, जिसने हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया, उसकी चरण चुम्बन में आप लगे हो, उसकी पाप की गठरी आप लेके चल रहे हो। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूं कि पाप की गठरी छोड़ो भाई, लेकिन आप तो समझ में नहीं आता। ये आपको तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, वहां भी जाओगे दोजख में तो कोड़े मारेगा। अब तो ये मुगल और जितने औरंगजेब हैं ये तो सड़ रहे होंगे दोजख में, लेकिन आप अगर उनके पाप को लेके चलेंगे, शास्त्र कहता है कि वरम नर के वासो यानी नरक में रह लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो। लेकिन आप उसकी पाप की गठरी लेके चल रहे हो, तो इसलिए समस्या ये है आप उसकी पाप। ठीक है कर्नल त्यागी, देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है। 6 दिसंबर से पहले हर बार हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह के बयान आते हैं और अब तो बैठक की जो तस्वीरें हैं बाकायदा वो भी सामने आई। आईएसआई के निर्देश पर ये हो रहा है, ये भी निकलकर सामने किस तरह से आया ये हमने यहाँ पर देखा। वो तो बल्कि यूएन से इस पर अपील करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये बता रहा है कि किस तरह से वो आहत हुए, इससे वो किस तरह से विचलित महसूस कर रहे हैं, ये उसके शब्द हैं। ये वो मंत्रालय का वो जो लेटर आपने भी उसको देखा होगा कि किस तरह से वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। देखिए पाकिस्तान झूठ बोलने का आदी है, एक बार नहीं 1000 बार उसका झूठ पकड़ा भी गया है। मैं तो एक ही उदाहरण देता हूं कि कारगिल के युद्ध में इनके सिपाही जब मारे गए तो उन्होंने कहा ये हमारे सिपाही नहीं है, लेकिन उनकी जेब से उनके आइडेंटिटी कार्ड निकले। इस तरह के सफेद झूठ बोलने का आदी है। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा है, चारों तरफ से घिर गया है, तो उसको एक अंगूठा रखने की जगह चाहिए। उसने कहा कि साहब देखिए हिंदुस्तान कितना अन्याय कर रहा है मुसलमानों के साथ। ये भूल गए कि वही कश्मीर के अंदर जहां दशकों से पिक्चर हॉल नहीं खुले थे आज खुल गए, लेकिन वो यूएनओ में इसकी रिपोर्ट करता है, आज से नहीं पहले से कर रहा है। लिहाजा हम तो इसे हाशिए के बाहर रखते हैं। अब बाबर को जो लोग महामंडित कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि उसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई? और क्या ये सच नहीं है कि आपके मस्जिद बनाने के लिए आपके ही अल्लाह ने ये कहा है कि वो जमीन साफ सुथरी आपकी होनी चाहिए, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करके नहीं होनी चाहिए। वो गलत बनाई गई थी इसलिए तोड़ी गई। और अब आप जिसकी तरफदारी कर रहे हैं कि हाँ साहब वेस्ट बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, ये बाबरी मस्जिद नहीं है जी,
ये आपका आतंक फैलाने का एक रास्ता आपको और मिल सर रहा आप है। ये देखिए ना कि ये इससे भी पता चलता है कि कितना बड़ा ये प्रोपेगेंडा होगा और किस लेवल पर ये तैयारी होगी। अभी कुछ महीने पहले मैं पाकिस्तान की संसद में अगर कहूं तो एक सांसद है पलवाशा मोहम्मद, जो ये कहती हुई नजर आ रही थी। वो ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह उनके लोग ही भारत में बाबरी की नींव रखेंगे। एक ईंट, जो पहली ईंट है वो मुनीर की तरफ से जाएगी। आसिफ सोहेल साहब, आपको इस तरह के ये जो बयान है वो समझ नहीं आते? और एक आतंकी जो देश है, वो जो आतंकी हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और आप लोग जो हैं बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि बिल्कुल एकदम सेम नजर आ रहा है कि वही एजेंडा यहां चल रहा है, वो ऑर्डर वहां से दिया गया और यहां एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और रही बात, जब भी मुल्क के अंदर कोई बुरी नजर डालेगा हिंदुस्तान के अंदर, पहले मुसलमान ठहरेंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए, और सबके लिए ठहरेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी ठहरेंगे, सिख के लिए भी ठहरेंगे, ईसाई के लिए भी ठहरेंगे। हम भारत का परचम लेके हम बाहर ठहरेंगे बराबर। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुल्क के बादशाह को बोलने की जरूरत नहीं। ये हमारा खून में, हमारी तालीम में ये हमें बताया गया है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क के अंदर रहने वालों की हिफाजत करना। उसके अंदर वो आपकी तालीम में काफिर भी बताया गया है, आपकी तालीम में काफिर भी बताया गया है। अरे अब तो आप लोग जो मुगलों को आदर्श मानेगा वो देश के लिए क्या करेगा, बताइए जरा। सर, आज जहाँ बैठे हैं ना, ये मुल्क की आजादी में यही मुफ्तियों ने फतवा देकर आजादी की जंग शुरू की थी। अंग्रेजों के सिवाय घरों में बैठे नहीं थे, जाकर जो तो अंग्रेजों के पैर नहीं चाटते बैठे थे और माफीनामा नहीं करे थे। ये इमाम थे इस मुल्क के, हिंदुस्तान के, अपनी गर्दनों को फांसी देकर अपने खानदानों को, अपने ये दिखता है जिसकी बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। आजादी दी है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आज यहाँ बैठकर टीवी में आप एक जो सो अपने आप को बड़े एक बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देश का विभाजन करा है आजादी के एक दिन पहले। इतनी इजाजत दे रहा है, मैं जरूर इस पर कर्नल टीपी त्यागी और स्वामी जी का रिएक्शन इस पर लेती। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ स्वामी जी, मैं जरूर आपको मौका देती, लेकिन सिर्फ इतना इस समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।